जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुध में पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सितंबर महीने का पूरे एक महीने का निचोड़ इसमें है और यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया गया है जिसकी बहुत संभावना है कि एग्ज़ाम में देखें ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी सितंबर 2022 में किस राज्य को सौंपा गया? 36वें राष्ट्रीय खेल या गुजरात को सौंपा गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इससे पहले 35वें जो हुआ था, जो 2015 में हुआ था, ये 7 साल के बाद हो रहा है राष्ट्रीय खेल गुजरात में। इसका शुभांकर सावेज है। सावेज का अर्थ होता है एशियाई शेर। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस रैंकिंग 2022 में 163 देशों में आइसलैंड प्रथम स्थान पे है। भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 163 देशों में 135वां है, बी हो जाएगा इसका आंसर, ग्लोबल पीस रैंकिंग। और ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180 देशों में 180 है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। तो ये भी याद रखेंगे, इसे भी संभावना है आने का क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व को हानले में स्थापित किया जाएगा। हानले या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हानले है जो लद्दाख में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और डार्क स्काई रिजर्व वैसा स्थान है जहां कृत्रिम प्रकाश पहुंचने की संभावना नहीं हो, उसे डार्क स्काई रिजर्व कहते हैं। यह है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, खगोल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था किया गया है इसका। अगला प्रश्न, फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी अक्टूबर 2022 में कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, भारत, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में FDI अंतर प्रवाह, यानी कि भारत में इन्वेस्ट जो करता है उसे अंतर प्रवाह कहते हैं, के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर सिंगापुर है। सिंगापुर भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI का फुल फॉर्म हो गया। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर मॉरिशस है। इसका आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन ये तीनों को याद रखेंगे। सिंगापुर पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे स्थान पे और मॉरिशस तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? तो यह हरिद्वार को किया गया है, ये हो जाए इसका आंसर। हरिद्वार कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की नई और तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन? तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये लीज ट्रस बनी, इसका आंसर सी हो जाएगा, लीज ट्रस। और 2 और महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो पहला मार्गरेट थैचर है और दूसरा थेरेसा मे थी। लीज ट्रस हैं जो ऋषि सुनक को हराकर जीती थी, लेकिन इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ही बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। यहाँ तो आंसर सी होगा, लेकिन अब ऋषि सुनक बन गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? देखिए, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है, डी हो जाएगा इसका आंसर। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका प्रथम स्थान पे, चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे जर्मनी है और 5वें भारत और 6ठे अब ब्रिटेन हो गया। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने केरल के तट पर पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को चालू किया। निम्न में से कौन था, यानी कि इसका नाम क्या है? तो INS विक्रांत, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें
76% है जो भारतीय कलपुर्जे लगे हुए हैं इस जहाज़ में। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये लोथल में बनाया जा रहा है, लोथल, बी हो जाएगा इसका आंसर। और लोथल है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, और लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जिसे सितंबर 2022 में जारी किया गया, 191 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 132वां है, बी हो जाएगा इसका आंसर। पिछले साल यानी कि 2020 में 131वां स्थान था। ग्लोबल पीस रैंकिंग में 132वां स्थान है, और 150वां स्थान भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वां स्थान है। अगला प्रश्न, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? शेरशाह को दिया गया, ए हो जाएगा इसका आंसर, शेरशाह। अगला प्रश्न, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन सी अल्काराज ने जीता, ये हो जाएगा इसका आंसर, सी रूड को हराकर। और यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीती, ओ जोवेर को हराकर। अगला प्रश्न, सैफ SAFF 17 साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन 2022 का आयोजन श्रीलंका में हुआ, आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। इसका खिताब नेपाल को हराकर किस ने जीता, यानी किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता, बी हो जाएगा इसका आंसर, नेपाल को हराकर भारत ने जीत लिया इसका खिताब। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक कहाँ हुआ? तो यह हुआ समरकंद, समरकंद हो गया जो आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये हो जाएगा इसका आंसर, समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में 22वां बैठक 2022 में हुआ। 2023 में भारत में प्रस्तावित है, यानी कि 23वां बैठक 2023 में भारत में होगा। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया, बी हो जाएगा इसका आंसर, साइंस सिटी अहमदाबाद। अगला प्रश्न, AIBD के सदस्य देशों की जनरल कॉन्फ्रेंस यानी कि GC कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में, सी हो जाएगा इसका आंसर। और AIBD का फुल फॉर्म हो गया एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, डुरंड कप का 131वां और अपना पहला संस्करण 2022 में किसने जीता? तो इसने बंगलुरु FC ने जीता, ये हो जाएगा इसका आंसर। और हराया किसे? मुंबई सिटी को हराकर बंगलुरु ने जीता अपना पहला संस्करण, पहला खिताब जीता। अगला प्रश्न, पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए? तो ये गुजरात में शुरू हुआ, बी हो जाएगा इसका आंसर, गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलो देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत नाइजर से 8 चीतों को लाया गया। देखिए 8 चीतों को तो लाया गया, लेकिन नाइजर से नहीं, नामीबिया से लाया गया, नामीबिया से, जो अफ्रीकी देश है नामीबिया। और 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीता है, यानी कि 3 मेल और 5 फीमेल है। और 8 चीता तो अभी आ गया है, 12 और चीता को लाया जाना है, 12 और को लाया जाना है। तो एक तो गलत हो गया, दूसरा देखते हैं। इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, ये सही है, बी हो जाएगा इसका आंसर। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वहीं प्रधानमंत्री खुद अपने जा कर के छोड़े हैं, तो केवल 2 सही है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान, 31वां
व्यास सम्मान। 2022 में नाटक महाबली जो तुलसीदास पे लिखा हुआ है के लिए किस हिंदी साहित्यकार को दिया गया? तो ये डॉक्टर असगर बजाहत को दिया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। और 30वां व्यास सम्मान 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन समीर वेंकटपति कामत बने हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, समीर वेंकटपति कामत। और देख लेते हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार हैं। रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार यही डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इससे पहले DRDO के चेयरमैन थे। उदय उमेश ललित ये भारत के 49वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49वें। ये 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। और इनके बाद 50वां CJI, ये 49वां है, 50वां CJI DY चंद्रचूड़ हैं वो बनेंगे। और एक है सुरेश एन पटेल हैं जो सतर्कता आयुक्त बने हैं। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC के आयुक्त सुरेश एन पटेल हैं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है इसमें, और आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्ट एशिया समिट के आर्थिक मंत्रियों की 10वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो 10वीं बैठक कंबोडिया की राजधानी नामपे, कंबोडिया में संपन्न हुआ। बी हो जाएगा इसका आंसर। और कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 का 22वें फीफा विश्व कप के शुभांकर को लाइव नाम दिया गया है। यानी कि वर्ष 2022 में जो फीफा विश्व कप होगा उसका शुभांकर का नाम है लाइव। इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कतर में किया जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर, कतर। अगला प्रश्न, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये इटली की बनी है। डी हो जाएगा इसका आंसर। ये है जॉर्जिया मेलोनी, महिला प्रधानमंत्री हैं ये। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 बीपो द्वारा जारी किया गया। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। इसमें 132 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 132 देशों में भारत का स्थान 40वां है। बी हो जाएगा इसका आंसर 40वां। और पिछले वर्ष यानी कि 2021 में भारत का स्थान 46वां था। 37वां विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 37। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 का 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये आशा पारेख को किया गया। अभिनेत्री हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। और 51वां रजनीकांत को दिया गया था और 50वां अमिताभ बच्चन को दिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी का 8वां सम्मेलन का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। बिल्कुल सही है। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किए थे। गलत है, भूपेंद्र यादव। दो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सत्य है? केवल एक। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री तो किए थे, लेकिन नाम है उनका भूपेंद्र यादव, न कि गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत का नया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये R वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया। बी के वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है, इनका स्थान लिया है। ऑपरेशन गरुड़ मादक पदार्थों के तस्करी की रोकथाम से संबंधित है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह CBI के द्वारा किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत की ओर से डॉक्टर S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2022 में
कैमे अधिवेशन को संबोधित किया? तो ये 77वें अधिवेशन को संबोधित किया, सी हो जाएगा इसका आंसर। और 77वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के? तो कसावा कुरोशी थे, हंगरी के। अगला प्रश्न, रानीपुर टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना की मंजूरी दे दी गई है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, सी हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व को लगा करके 4 बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। और रानीपुर टाइगर रिजर्व पहले रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य था, उसी का क्षेत्र को, कुछ क्षेत्र को रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, वायुसेना के विशेष मालवाहक विमान द्वारा नामीबिया से 8 चीतों को लेकर भारत के किस हवाई अड्डे पर पहुंचा था? तो देखिए, ये ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचा था, सी हो जाएगा इसका आंसर। ग्वालियर हवाई अड्डे पे 17 सितंबर को पहुंचा था, ये भी ध्यान रखेंगे। 17 सितंबर 2022 को ग्वालियर हवाई अड्डे पे नामीबिया से 8 चीतों को लेकर के मालवाहक विमान पहुंचा था। भारत में अंतिम बार चीते 1947 में देखा गया था। और भारत में चीता को विलुप्त 1952 में घोषित किया गया था। 1952 में भारत से चीता विलुप्त है। अगला प्रश्न, पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने कब की? तो ये 5 सितंबर 2022 को किए। और 5 सितंबर क्या है? शिक्षक दिवस है, इसी दिन किए नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य वर्ष 2023 में कौन सा देश बनेगा? तो 9वां सदस्य है जो ईरान बनेगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। और अभी वर्तमान में 8 सदस्य हैं। अब भारत और पाकिस्तान को जून 2017 में शामिल किया गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और 2023 में इसका सम्मेलन भारत में ही होगा। 2023 में 23वां सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन का भारत में ही आयोजित होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा तैयार किया गया था? महबूब उल हक द्वारा किया गया था। यह किस देश के अर्थशास्त्री थे? तो यह बांग्लादेश के थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे, जिन्होंने UNDP के लिए मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था इन्होंने पहली बार, और तब से यह जारी किया जा रहा है। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो जापान की राजधानी है में संपन्न हुई। भारत से राजनाथ सिंह एवं डॉक्टर S जयशंकर शामिल हुए। ये हो गए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और ये हो गए S जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। यह वार्ता भारत और किस देश के साथ नहीं होता है? देखिए, 2+2 वार्ता भारत का 4 देशों के साथ होता है, और 4 देशों में जापान 1 हो गया, अमेरिका 2, रूस 3 और ऑस्ट्रेलिया 4। ये मात्र 4 ही देशों के साथ भारत का 2+2 वार्ता होता है। तो ब्रिटेन के साथ नहीं होता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, मार्च 2022 के अंत में सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला पहला देश कौन है? तो सर्वाधिक विदेशी ऋण अमेरिका पे है, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद तीसरा स्थान पे फ्रांस है। भारत का स्थान 23वें स्थान पे है। भारत का स्थिति बेहतर है। अगला प्रश्न, इस वर्ष पर्यटन में भारी वृद्धि के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका कौन निभा रहे हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका श्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि पर्यटकों का आना कोविड-19 के कारण बहुत कम हो गया है, इसलिए ये ब्रांड एम्बेसडर बने कि पर्यटकों का आगमन बढ़े। सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत में किस देश से आते हैं? तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत में आते हैं। और सबसे ज़्यादा भारतीय किस देश में पर्यटक के रूप में जाते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में जाते हैं। अगला प्रश्न,
भारत में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग बुलेट ट्रेन के लिए 7 किलोमीटर लंबी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। भी हो जाएगा इसका आंसर, महाराष्ट्र के ठाणे के पास। देखिए, बुलेट ट्रेन परियोजना भारत और जापान के बीच समझौता है। जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, चलाया जाएगा और मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर की दूरी में चलेगा बुलेट ट्रेन। मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर। इसमें सुरंग 21 किलोमीटर सुरंग है और 21 किलोमीटर सुरंग में 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर यानी कि पानी के अंदर जाएगा। तो यही कहाँ? तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, देश में सबसे तेज़ गति 180 किलोमीटर प्रति आवर से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को किस मार्ग पर परिचालन शुरू किया गया? तो तीसरी कहाँ शुरू किया गया? तो देखते हैं। पहला नई दिल्ली से वाराणसी फरवरी 2019 में शुरू किया गया था और दूसरा ट्रेन नई दिल्ली से कटरा अक्टूबर 2019 में ही शुरू किया गया था। तीसरा है जो 30 सितंबर 2022 को शुरू किया गया गांधीनगर गुजरात से मुंबई सेंट्रल के बीच। सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये है वंदे भारत ट्रेन का फिगर। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में हिंदी के लिए यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भगवंत अनमोल को प्रदान किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, ये अनुसूची 8 में शामिल 22 भाषाओं सहित अंग्रेजी और राजस्थानी 24 भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और तो इंग्लिश के लिए मिहिर वत्स को दिया गया है, हिंदी के लिए भगवत अनमोल को दिया गया है। अगला प्रश्न, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो अजय देवगन को दिया गया फिल्म तान्हाजी के लिए और साउथ इंडिया का अभिनेता सूर्या, इन्हें दिया गया फिल्म सुराराई पोर्टू के लिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर, दोनों को दिया गया। और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सुराराई पोर्टू को दिया गया, सुराराई पोर्टू को। 23 महिला एकल किताबों की विजेता सेरेना विलियम्स, जो अमेरिका के हैं, सेरेना विलियम्स ने संन्यास ले लिया। यह किस खेल की खिलाड़ी थी? मतलब कि ये क्या खेलती थी? तो ये टेनिस खेलती थी। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब इनके नाम हुआ। सी, इन्होंने संन्यास ले लिया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और रोजर फेडरर जो स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है और वो 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हुए थे। तो 2 खिलाड़ी संन्यास ले लिए हैं टेनिस से। अगला प्रश्न, जाइमेक्स 2022 का 6ठा संस्करण का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, 6ठा संस्करण है और नौसैनिक अभ्यास है, कहाँ हुआ? तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ। डी हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए, ये युद्ध अभ्यास है जो किस किस देश के बीच होता है, तो इसके नाम से पता चल जाएगा। पहला अक्षर जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम यानी कि नौसैनिक और ई एक से एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये हो गया भारत का झंडा, इंडिया का, और ये हो गया जापान का झंडा। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित घातक बीमारी सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? तो पहली वैक्सीन का नाम सर्वावेक है, सर्वावेक। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इनको वक है जो कोविड-19 का वैक्सीन है जो नाक द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी भारत द्वारा किया जा रहा है। इसका आधिकारिक शुभांकर क्या है, जिसका अर्थ एशियाई शेरनी है? तो शुभांकर है इसका ईवा। डी हो जाएगा इसका आंसर, ईवा। ईवा का अर्थ होता है एशियाई शेरनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिराइटोवा किसका शुभांकर है? तो मिराइटोवा है जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का
शुभांकर है। सोमीटी ये है जो पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक का शुभांकर है। और सावज है जो 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हो रहा है उसका शुभांकर है। सावेज का अर्थ है एशियाई शेर और ईवा का अर्थ हो गया एशियाई शेरनी, जो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का शुभांकर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 किससे संबंधित है? तो यह रिपोर्ट है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा क्लाउड सीडिंग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्लाउड सीडिंग यह कृत्रिम बारिश कराने का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, सही है ये। इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में इसे कृत्रिम बारिश को बढ़ावा दिया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, इसलिए खबरों में था। अगला प्रश्न, गरबा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। यह किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? तो ग से गरबा, ग से गुजरात, सी हो जाएगा इसका आंसर। गुजरात का पारंपरिक नृत्य है यह गरबा। और ये हो गया इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे उत्कृष्ट भाषण कब दिया था? तो ये सबसे उत्कृष्ट भाषण दिए थे 11 सितंबर 1893 के, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे सितंबर महीने का लिए थे, यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।